हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू ऑनलाइन आर्ट स्किल्स एंड अपडेट्स। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि यह है एक बोनस। क्या है? यह है एक बोनस वीडियो जिसमें हम बनाएंगे एक फुल्ली ऑटोमेटेड स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड जनरेटर बाय यूजिंग VBA। दिस इज द परफेक्ट यूज ऑफ ऑल द टॉपिक्स वी हैव कवर्ड इन द सीरीज। इस प्रोजेक्ट का गोल है एक स्टूडेंट लिस्ट लेना एक्सेल में और हर स्टूडेंट के लिए एक अलग रिपोर्ट कार्ड शीट बनाना विद प्रॉपर फॉर्मेटिंग, मार्क्स, टोटल, परसेंटेज और ग्रेड भी। एंड डोंट वरी, ग्रेड्स के लिए हम थोड़ा सा इफ एल्स लॉजिक यूज करेंगे। अगर आपने इफ एल्स नहीं सीखा है अब तक, टेंशन मत लो। आपको इस वीडियो में कुछ न्यू कंसेप्ट देखने को मिलेंगे, जैसे दिस वर्कबुक, एंड एक्सेल अप डॉट रो, फॉर लूप, इफ एल्स, अलाइनमेंट, रो हाइट, ग्रिड लाइंस एंड बटन, जो हम लोग आने वाले वीडियोस में और डिटेल्स में समझेंगे। सबसे पहले चलिए देखते हैं हमारे एक्सेल डेटा किस फॉर्मेट में होगा। यहाँ हमारे पास एक सीट है जिसका नाम है मार्कशीट डेटा, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के नेम, रोल नंबर और 5 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए गए हैं। अब हम VBA का यूज करके हर स्टूडेंट के लिए एक अलग सीट बनाएंगे, देन टोटल परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और ग्रेड असाइन करेंगे। इसीलिए पेशेंस के साथ पूरा देखिए, क्योंकि आपको एंड तक कुछ नया और यूजफुल सीखने को मिलेगा, वो भी गारंटी के साथ। तो चलिए एक नया मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं और कोडिंग शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले देख लीजिए, यह है हमारे रिपोर्ट कार्ड। तो हमें पूरा इसी रिपोर्ट कार्ड जैसा हम लोग रेडी करना है। तो डेवलपर टैब, देन विजुअल बेसिक, ये शीट्स को मिनिमाइज करते हैं, देन एक न्यू मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं। ओके, इस मॉड्यूल का नाम देते हैं जनरेट रिपोर्ट कार्ड मॉड्यूल। ओके, सब जनरेट रिपोर्ट कार्ड। ओके, सबसे पहले बेसिक वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, जो हमने VBA सीरीज के नंबर 4 वीडियो में डिटेल में देखा था और समझा भी था कि वेरिएबल्स होते क्या है। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो पहले जाके 4 नंबर वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिक्लेयर करें डीम फॉर डायमेंशन एज WS एज वर्कशीट, देन डीम और एक वर्कशीट डिक्लेयर करेंगे। ये न्यू वर्कशीट रहेगा जो हर एक स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड के लिए हेल्प होगा। और एक डायमेंशन लेंगे जिसे लास्ट रो एज लॉन्ग, ये लास्ट रो काउंट करेगा कितना टोटल स्टूडेंट्स मेरे लिस्ट में है। देन डीम आई एज लॉन्ग, देन डीम टोटल एज इंटीजर, ये टोटल स्कोर होगा हर एक स्टूडेंट का। डीम PRC, परसेंटेज करेंगे इसको एज डबल, याद रखिए परसेंटेज पॉइंट में भी रहता है तो इसे डबल लिखेंगे। फिर डीम ग्रेड एज स्ट्रिंग, ग्रेड हमारे ABCD में रहेंगे तो इसलिए स्ट्रिंग। नेक्स्ट डीम नेम, नेम भी एक स्ट्रिंग होता है क्योंकि इसमें वो लेटर्स होते हैं इसलिए स्ट्रिंग। डन। हम लोग अभी वर्कशीट डिक्लेयर किए हैं, इसे अब सेट करना है। सेट WS इक्वल्स टू दिस वर्कबुक डॉट सीट्स और मार्कशीट, जो मेरा सीट का नाम है मार्कशीट डेटा। ओके, ये एक प्रोजेक्ट टाइप वेरिएबल है, इसीलिए इसे यूज करने से पहले सेट कीवर्ड के साथ, ये है सेट कीवर्ड के साथ असाइन करना जरूरी होता है। बिना असाइन किए अगर आप इसे यूज करेंगे तो एरर आएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, जितने भी न्यू कोड दिखेंगे वो सब आने वाले वीडियोस में हम डिटेल्स में समझेंगे, सो डोंट वरी। ये हो गया इसे सेट करना। अब लास्ट रो देखेंगे कि कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। जैसे कि मेरे यहाँ स्टूडेंट्स में टोटल 6 दिखा रहे हैं लेकिन है स्टूडेंट्स 5, तो ये लिखेंगे लास्ट रो इक्वल्स टू WS डॉट, WS मतलब ये सीट, सेल्स WS डॉट रोज डॉट काउंट डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो। ओके, डोंट वरीज, ये सब न्यू है, पता है मुझे। ये सब बाद में हम लोग जरूर डिटेल्स में देखेंगे, ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये एक्सेल अप क्या है। ओके, नेक्स्ट अभी के लिए समझे, ये लाइन ये चेक कर रही है कि कॉलम A में लास्ट फील्ड रो कौन सी है, यानी टोटल कितने स्टूडेंट्स के डिटेल्स अवेलेबल हैं। इससे हमें डेटा का एंड तक लूप चलाने में हेल्प मिलेगी। अब एक लूप और ग्रेड के कंडीशन लिखते हैं। लूप हम लोग यूज करते हैं फॉर के साथ, तो फॉर आई, जो हम लोग यहाँ यूज लिए हैं, आई इक्वल्स टू 2 से काउंट होगा, 2 से लेकर लास्ट रो तक।
ओके, लूप बंद होता है किसमें, नेक्स्ट आई में। अब वेरिएबल यूज करें, नेम इक्वल्स टू ws डॉट सेल्स, और ये आई होगा कॉमा 2 डॉट वैल्यू। ओके, फिर हम लोग को चाहिए टोटल, टोटल मिलेंगे। टोटल मतलब ये जैसे एक बल्ली है, बल्ली का टोटल कितना है, ये टोटल पूरा काउंट करना है। तो सेल C2 D2 E2 F2 एंड G2, ये सब पांचों सेल्स को हम लोग ऐड करेंगे, सम अप करेंगे तो हम लोग को टोटल मिल जाएगा। तो एक्सेल के अंदर में एक फॉर्मूला होता है वर्क शीट फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे सम है, एवरेज है, बहुत सारे फंक्शंस आप देख सकते हैं यहाँ। तो अभी हम लोग के लिए चाहिए सम, और ws डॉट सेल्स I3। ओके, ये हुआ। अब मेरा सेल्स बढ़ते चला जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा I4, देन I5 एंड देन I6, देन लास्ट में I7। हो गया, ये हो गया टोटल। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, और परसेंटेज। परसेंटेज तो इजी है, मैंने परसेंटेज PRC रखे हैं। PRC इक्वल्स टू जो टोटल है, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, मेरा नंबर ऑफ सब्जेक्ट 5 है। ओके, अब ग्रेड भी देखेंगे। तो ग्रेड के लिए कंडीशन होता है इफ एंड एल्स। तो कंडीशन हम लोग लिखेंगे इफ एंड एल्स, इफ एंड एल्स है। तो इफ परसेंटेज मतलब PRC इसका वैल्यू अगर बड़ा होता है या इक्वल्स टू 95 होता है, देन हम लोग देंगे ग्रेड इक्वल्स टू A+। एल्स इफ अगर PRC बड़ा होता है 90 से, देन उसका ग्रेड होगा, कॉपी करें, उसका ग्रेड होगा सिर्फ A। ओके, नेक्स्ट अगर एल्स इफ PRC बड़ा होता है या इक्वल्स टू होता है 75 से, देन ग्रेड देंगे B। एल्स इफ परसेंटेज अगर मेरा बड़ा होता है 60 से, देन देंगे ग्रेड C। हम लोग ने ग्रेड थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया है, सो ठीक है, कंडीशन तब हम लोग समझेंगे इजीली। आंसर इज इक्वल्स टू 40, एक मिनट, हाँ 40, देन ये होगा D। चलो 40 पास मार्क्स, इसलिए D रखते हैं। एल्स अगर ये सब में वो फॉल नहीं होता है, तब ग्रेड हो जाएगा F मतलब फेल। और एंड इफ एल्स को क्लोज करते हैं एंड इफ से, एंड इफ से। ओके, ये हो गया क्लोज। तो यहाँ तक कोड इजी था, समझ में आया, आई होप सो। मैंने पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, उसके बाद जो वर्कशीट था, ये एक वर्कशीट सब ऑब्जेक्ट होता है, तो इसे सेट किए, देन चेक किया हूँ। अच्छा, लिख देता हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसीलिए सेट करना जरूरी या मैंडेटरी है। ओके, ये लास्ट रो से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट कर रहे हैं। ओके, और ये है लूप, से अभी सिर्फ लूप लिखते हैं। ये है लूप बाद में आगे हम लोग वो देखेंगे लूप कैसे काम करता है। और लूप के अंदर में हम लोग कुछ कंडीशंस रखे हैं ग्रेड फाइंड आउट करने के लिए। ये है कंडीशन ग्रेड फाइंड आउट करने के लिए। ओके, कंडीशंस या इफ एल्स रखें, इफ एल्स। ओके, नेक्स्ट हर स्टूडेंट के लिए एक नई सीट बनेगी जिसमें उनका डेटा, टोटल, परसेंटेज और ग्रेड शो होगी, बिल्कुल एक रिपोर्ट कार्ड की तरह। और हम लोग उस रिपोर्ट कार्ड में स्टाइलिंग भी देंगे। स्टाइलिंग मीन्स कलरिंग, फॉन्ट बोल्ड करना, फॉन्ट का कलर चेंज करना, सब हम लोग करेंगे ये स्टेप में। हम लोग ने यहाँ पर दो वर्कशीट यूज किए थे, एक है WS और एक है WS न्यू। WS ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, अब देखते हैं WS न्यू को, न्यू के साथ क्या किया जाए। सेट करते हैं पहले WS न्यू इक्वल्स टू दिस वर्कबुक डॉट सीट्स डॉट ऐड इसलिए कि हम लोग हर एक स्टूडेंट के लिए न्यू वर्कशीट लेंगे। जैसे इस सेल में देखिए, ये एक डेमो मैंने रखा हूँ, नया सीट लूंगा इस तरह, और जो स्टूडेंट का नेम है और रोल नंबर है वो सीट का नेम हो जाएगा। और डेमो में ये जैसे ये जो सीट, ये पूरा डिज़ाइन है, ये इस डिज़ाइन में पेस्ट हो जाएगा इस तरह। तो ये चीज़ हम लोग मैन्युअली नहीं करेंगे, ये एक PVA कोड के थ्रू करेंगे। तो इस सीट को पहले डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। ओके, और चलते हैं एडिटर में।
तो ये एक सीट ऐड कर रहा है। करने के बाद ws न्यू डॉट सेल्स डॉट फॉन्ट लेंगे। ये फॉन्ट पूरा सीट में यूज होगा, इसलिए हम लोग सीट में यूज कर रहे हैं। नेम इक्वल्स टू SEGOE UI, ये फॉन्ट यूज करेंगे। ये फॉन्ट ये है, देखते हैं होम में। देखिए अभी मेरा सीट में यूज है एप्टोस नैरो बोलकर कुछ है फॉन्ट, इसी में ही अगर हम लोग क्लिक करके देखेंगे SEGOE UI, ये फॉन्ट हम लोग यूज करेंगे। ओके, ws न्यू डॉट सेल्स डॉट फॉन्ट, और डिफॉल्ट साइज रखेंगे सबके लिए। अभी के लिए ये डिफॉल्ट साइज है 11। उसके बाद जिस पे ज़्यादा बड़ा या छोटा करना है वो हम लोग सेल वाइज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है ws न्यू। अब कॉलम्स अच्छे से अगर मेरे इस डेमो सीट में देखेंगे, देखिए यहाँ के कॉलम्स मैंने बड़ा रखे, और सी का कॉलम्स बहुत ही छोटा है, इवन एफ का कॉलम भी बहुत छोटा है। देन यहाँ देखें 17 नंबर पे ये रो और ये रो, तो इस तरह हम लोग को अपना सीट को सजाना है। तो ws न्यू कॉलम्स ए डॉट कॉलम विथ इक्वल्स टू 32 रखेंगे, इक्वल्स टू सेम बी 32 ने देखे ये 22 हो जाएगा। अब रहा सी में सी बहुत छोटा है तो ये होगा 3, सी हो गया। अब होगा डी को करेंगे बड़ा 36, सी डी हो गया। अब ई होगा मेरा 17, और ये है एफ, ये एफ हम लोग रखेंगे 3। ठीक है, अब अच्छे से ध्यान से और एक बार देखेंगे तो मैंने ये पूरा मर्ज कर दिया हूँ, सी से लेकर एफ मर्ज है, ये भी मर्ज किया हुआ है और ये भी मर्ज है। तो हम लोग कुछ कॉलम्स मर्ज करेंगे और कुछ रोज भी मर्ज करेंगे। तो इसके लिए लिखे ws न्यू, पहले यहाँ लिखता हूँ मर्ज कॉलम्स एंड विथ, तो ws न्यू डॉट रेंज, ये कितना था मेरा, ये है C1 से लेकर F1 तक। ठीक है, तो ये होगा C1 से लेकर F1 तक डॉट मर्ज हो गया। सो कॉपी करें, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, क्योंकि चार्ट तो मुझे चाहिए। और ये होगा देखिए C2 से लेकर C16 तक, तो 2 से C16। नेक्स्ट है C17 से लेकर F17 तक, C17 से लेकर F17, एंड लास्ट है F2 से लेकर F16 तक। तो सिंपल है F2 टू F16। ओके, मेरा ये बॉर्डर हो गया, लेकिन बॉर्डर को अभी हम लोग मर्ज किया, कलरिंग नहीं किए, तो कलर भी कर देते हैं। तो इसे हम लोग करेंगे इंटीरियर कलर। ये कलर करने के बाद हम लोग टेस्ट करेंगे, रन करके देखते हैं ये क्या करता है, कैसे काम हो रहा है। तो पहले कलर लिखें ws न्यू डॉट रेंज, तो जो रेंज हम लोग यूज़ किए हैं उसी पे देना है कलर। तो C1 से लेकर F1 डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल्स टू, ओके, कलर कोड ये जो ग्रीन कलर है इसका कलर कोड है 1830256। ये नहीं है कि मैंने लर्न किया है, नो, इसे मैं ऑलरेडी पहले देख चुका हूँ कि ये कलर कोड क्या होता है, तो मैं वहीं से कलर कोड लिखा हूँ। आप गूगल करके देख सकते हैं, या आपके पास कलर कोड लिस्ट है तो उसमें से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या कलर कोड है। ओके, अब रेंज सबको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब कोड को एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, तो पहले इसे स्प्लिट करता हूँ स्क्रीन। ओके, स्क्रीन स्प्लिट हो गया, इसे बड़ा ही रखता हूँ, इसे छोटा कर देता हूँ। डिबगिंग के थ्रू से देखेंगे हम लोग। चलो स्टेप इनटू देखिए यहाँ सब कैलकुलेट हो रहा है। नेम उठाया, पहला लिस्ट में मेरा नेम है बली, तो ये हो गया बली। फिर टोटल काउंट होगा, ये काउंट हो गया है 421। अगर आप इसके टोटल देखेंगे तो 421 ही है। ओके, देन परसेंटेज कैलकुलेट हुआ, देन एज पर परसेंटेज ग्रेड सेलेक्ट हो गया। अब देखिए नया सीट यूज़ हुआ है। अब इस न्यू सीट पे यहाँ देखिएगा, नोटिस कीजिएगा चेंज हो जाएगा ये नेम, देखिए ये चेंज हो गया।
ठीक है, फॉन्ट साइज ऑलरेडी 11 है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद कॉलम वेट एडजस्ट हो रहा है, बी देखिएगा, सी हो गया, डी बी हो गया, ई एंड एफ। ओके, ये हुआ। अब देखेंगे सी से ये C1 से F1 तक ये मर्ज हो जाएगा। देखिए ये मर्ज हो गया। मर्ज होने के बाद अब कलर होगा। तो यहाँ तक हम लोग का कोड है। अभी और ऐड करेंगे। अब हम लोग विद ब्लॉक यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग रिपोर्ट कार्ड, हेडिंग, हेडर सब यूज करेंगे। यहाँ सब हेडर होगा, ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है। देखिए हेडर, देन नेम, लेकिन ये सब हम लोग विद ब्लॉक यूज करके करेंगे। अभी के लिए स्टॉप कर देता हूँ। यूजिंग विद ब्लॉक हम लोग अपने सीरीज में 11 नंबर वीडियोस में देखे थे विद ब्लॉक, वीडियो नंबर 11। आप जाकर देख सकते हैं विद ब्लॉक क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है। तो अभी हम लोग लिखें विद WS न्यू डॉट नेम इक्वल्स टू नेम एंड इसमें देंगे अंडरस्कोर एंड WS डॉट सेल्स और यहाँ देंगे I,1 डॉट वैल्यू। ओके, ये सीट का नेम हुआ है WS न्यू, मतलब ये मेरा सीट है उसका नेम। अब रेंज यूज करेंगे D2 E2 डॉट मर्ज, ये भी मर्ज होगा। अब देखिए विथ के अंदर विथ यूज करूंगा, ठीक है। अच्छा, ये विथ ओपन किया है, एंड नहीं किया, एंड विथ कर देते हैं, इसके अंदर में यूज होगा। और हम लोग और एक विथ लेंगे, ये इसका अंदर है। ओके, और ये एंड, ये विथ भी एंड होगा, एंड विथ, दो विथ है इसलिए दो एंड विथ किए हैं। डॉट वैल्यू इक्वल्स टू रिपोर्ट कार्ड डॉट फॉन्ट डॉट साइज इक्वल्स टू 18। ओके, और एक देना है डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड। क्लियर, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये क्या किया, रेंज में मर्ज, पहले रेंज को मर्ज किया, फिर उसमें वैल्यू पुट किया रिपोर्ट कार्ड और उसका साइज चेंज किया 18 और बोल्ड कर दिया। नेक्स्ट अब थोड़ा और स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइलिंग के लिए डॉट फॉन्ट कलर करें, कलर देंगे। कलर भी हम लोग देखे थे वीडियो नंबर 9, वीडियो नंबर 9 में कलर हम लोग देखे थे, कितने रकम के कलर प्रॉपर्टीज होते हैं, कैसे यूज किया जाता है। देखिए फिर से आपको समझ में आएगा। तो अभी करें फॉन्ट डॉट कलर, कलर देंगे 8GB मेथड हम लोग यूज करेंगे और उसमें पूरा सब बढ़ा देते हैं, ये फुल्ली वाइट हो गया। ओके, और होगा इंटीरियर डॉट कलर। अच्छा, कलर नहीं देंगे, थीम कलर देंगे, यूज करेंगे इसके लिए। तो थोड़ा ग्रेडियंट टाइप रहेगा तो अच्छा लगेगा देखने में और अट्रैक्टिव भी रहेगा। कलर लाइट, ये कलर लाइट है एक्सेल का, जब यूज करेंगे तब हम लोग देखेंगे। अच्छा, थीम कलर देने के बाद थोड़ा सा टिंट करेंगे इस पे तो और अच्छा दिखने में लगेगा। तो इसको टिंट करने के लिए सेम इंटीरियर यूज करें और टिंट बोल के एक ऑप्शन मिलेगा, टिंट एंड शेड, उसे यूज कीजिए। इसका कुछ कोड नंबर है 0.49998474074526 डोंट वरी, ये सब मैंने याद करके नहीं रखा हूँ, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं है, या इक्वल्स टू नहीं आया। आप रिकॉर्ड ए मैक्रो कर सकते हैं। मेरे VBS 6 नंबर वीडियो पे रिकॉर्ड ए मैक्रो के बारे में मैंने बताया हूँ अच्छी तरह, आप वो देख सकते हैं। अब उस तरह आपको इस थीम कलर और टिंट के से टीट एंड सेट के बारे में मिल जाएगा। और लास्ट दो ऑप्शन और भी यूज करेंगे, वो है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट न्यू टॉपिक है क्योंकि मैंने अभी तक अलाइनमेंट के बारे में नहीं बताया हूँ, तो हम लोग आने वाले क्लास में देखेंगे। इससे सेंटर रखेंगे और डॉट वर्टिकल अलाइनमेंट इक्वल टू इसे भी सेंटर कर देंगे। अब चले देखते हैं ये क्या कर रहा है और यूज कैसे होता है। और इसका जो रो हाइट है ना वो थोड़ा बढ़ा देंगे, थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ 30। ओके, चलिए अब देखें, इसे छोटा कर लेता हूँ और ये सीट को डिलीट कर देता हूँ। अभी तो हम लोग ने यहाँ इंटीरियर कलर तक देखे थे, तो इससे यहाँ तक पॉज रखता हूँ। ये रेड बटन, ये क्या है, साइड में क्लिक करने से ये एक चॉकलेट ब्राउन कलर का कुछ आ जाता है, इसे बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। इस ब्रेक पॉइंट से क्या होता, अब जब ये स्टार्ट करोगे तो ठीक इस जगह में आके ये रुक जाएगा। ये कोड जो है स्क्रिप्टिंग कोड, ये यहाँ पर रुक जाएगा। जैसे देखें, रन करते हैं, देखिए आपका यहाँ रुक गया। और आपको हमेशा F8 नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग जैसे जैसे क्लास बढ़ाएंगे, वीडियोस में और बहुत कुछ देखेंगे, तो वैसे ही देखिए आप डिबग टूल के बारे में और भी पता चलता है कि इसमें एक ब्रेक पॉइंट भी होता है, राइट।
तो ये ब्रेक पॉइंट अब जहां पर लगाओगे वहां वो रुक जाएगा। उसके बाद आप F8 करके देख सकते हैं। जैसे F8 मैंने किया, देखिए आपका सीट का नेम चेंज हो गया। फिर से मर्ज करेंगे, D2 एंड E2 को मर्ज किया, देन रिपोर्ट कार्ड वैल्यू आ गया, साइज भी बढ़ गया, बोल्ड हुए हैं, कलर। अच्छा ये क्या हुआ? कुछ नहीं, ये मेरा अभी बैकग्राउंड व्हाइट है इसलिए फॉन्ट को भी मैंने व्हाइट किया हूँ। मैं जैसे थीम कलर पुट करूंगा देखिए ये चेंज हो गया। अब टिंट करते ही ये मेरा ब्लू पे आ जाएगा। और हॉरिजॉन्टल कर दिए, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये बीच में आ गया। और हाइट को थोड़ा बढ़ा देंगे, डन। अभी हम लोग रिपोर्ट कार्ड के 30% कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। ओके, फिर एंड करता हूँ और इसको जूम करता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग स्टूडेंट नेम और रोल नंबर पुट करूंगा, सेम वे यूज करेंगे। देखिए ये एंड विथ है मेरा नेम के लिए था, ये एंड विथ मेरा रेंज D2 से E2 के लिए था। तो ये कंप्लीट हो गया। इससे यहाँ से यहाँ कुछ दाग दे देता हूँ जिससे पता चले हाँ ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट होगा मेरा नेम एंड रोल नंबर डॉट रेंज, ये हो जाएगा D4, ये हो गया D4 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू स्टूडेंट नेम, ये सही से लिखना है। और यहाँ पर कॉलन, उसके बाद डॉट रेंज, फिर से देना E4। देखिए ऊपर है स्टूडेंट नेम, अच्छा स्टूडेंट नेम मैंने पूरा नहीं किया, सही से स्पेलिंग नहीं था, चलो ठीक हो गया। ये D4 में हुआ स्टूडेंट नेम और E4 में होगा स्टूडेंट नेम का जो मेरा लिस्ट में दिया हुआ है। तो लिस्ट में तो मैंने सिर्फ नेम लिया था। देखिए ऊपर में जाकर स्क्रॉल अप करता हूँ, देखिए ये जो नेम वैल्यू है ये मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ नेम। नेक्स्ट होगा D4 ऊपर हो गया, अब उसके नीचे डॉट रेंज D5 डॉट वैल्यू, ये हो जाएगा रोल नंबर। और होगा डॉट रेंज E5 डॉट वैल्यू, अच्छा यहाँ इक्वल्स टू नहीं दिया था, ओके। डॉट वैल्यू में हो जाएगा रोल नंबर मेरा जो सेल्स में दिया हुआ है। तो सिंपली इसका तो मैंने ऊपर दिया नहीं था तो यहाँ पर ही डिफाइन कर लेता हूँ, WS सेल्स I कॉमा 1 डॉट उसका वैल्यू इस सेल का। ओके, रोल नंबर का वैल्यू दे दिए। अब इसे स्टाइलिंग करेंगे, डॉट रेंज, इसका में ज़्यादा स्टाइलिंग है नहीं तो D4 कॉलन E5 डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड करेंगे इसे सिर्फ, और एक इंटीरियर कलर दे देंगे। तो इसी का ही जाएगा यही रेंज, रेंज डॉट इंटीरियर डॉट कलर। ओके, इसका कोड है 3721210। और एक चीज़ ध्यान से आप अगर देखते हैं, देखिए डेमो में ये सेंटर में है तो इसे सेंटर करना है। डॉट रेंज डॉट सेंटर, सेंटर करने के लिए हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इक्वल्स टू एक्सेल सेंटर, इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे। और रेंज जरूर से याद से रेंज को चेंज कर लो, ये होगा मेरा E4 और E5। यहाँ तक तो हो गया। अब इसे यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ क्योंकि हम लोग ने ये चीज़ देख चुका था। अब देखिए थोड़ा करके इसे डिलीट करेंगे और शुरू से रन करके देखते हैं, देखिएगा क्या होता है। देखिए यहाँ तक तो ठीक है, हम लोग यहाँ तक देख लिया रिपोर्ट कार्ड। नेक्स्ट F8, देखिए नाम दे दिया स्टूडेंट नेम बली, रोल नंबर जो भी है 101। नेक्स्ट बोल्ड हो गया, इंटीरियर कलर भी हो गया और अलाइनमेंट भी मिडिल में कर दी। अब 40% कंप्लीट से मैक्सिमाइज कर लेता हूँ और स्टॉप, ये भी हो गया। और इससे कॉपी, ये जब हो गया तो यहाँ पर यूज़ करते हैं इसे। नेक्स्ट हम लोग करेंगे सब्जेक्ट एंड मार्क्स। देखिए ये है सब्जेक्ट एंड मार्क्स, ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे। तो लिखे हेडर सब्जेक्ट एंड मार्क्स। सब्जेक्ट एंड मार्क्स में थोड़ा ज़्यादा हम लोग को कोड लिखना है क्योंकि एक एक सब्जेक्ट है, एक एक मार्क्स है। तो डॉट रेंज D7 इक्वल्स टू डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट का है इसको कैपिटल रखें तब दिखने में अच्छा लगेगा। और एक रेंज होगा डॉट रेंज, ये होगा E7 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू मार्क्स, ये हो गया मार्क्स। अब इसे स्टाइलिंग करेंगे तो ये याद रखिए, देखिए दोनों सेम है D7 और E7। तो ये चीज़ हम लोग एक विथ में ले लेते हैं जिससे हम लोग को बार बार रेंज लिखने की जरूरत ना पड़े। तो लिखें और याद रखिए इसका एंड भी करना है, एंड विथ, अदरवाइज यू मे गेट एरर। डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड, ये ट्रू होगा। नेक्स्ट डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल्स टू 1830256, ये लाइट ग्रीन होता है। और नेक्स्ट है डॉट वर्टिकल अलाइनमेंट
इक्वल्स टू एक्सेल सेंटर डॉट रो हाइट इक्वल्स टू 25। अच्छा, ये दोनों के लिए है, दोनों सेल के लिए यूज हुआ है, तो D7 एंड E7। ये तो हो गया हेडर, सब्जेक्ट एंड मार्क्स। अब सिर्फ सब्जेक्ट के लिए, इसके लिए लिखे डॉट रेंज D8 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, तो पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश। अब एक काम करता हूँ, फिर है मैथ्स, देन है साइंस, नेक्स्ट SST हिंदी, नेक्स्ट है टोटल। उसके बाद जो टोटल कैलकुलेशन होगा वो टोटल देंगे, एंड नेक्स्ट होगा परसेंटेज, लास्ट होगा मेरा ग्रेड। ये सब सेल एक रखा हूँ, अभी सब चेंज करता हूँ। D8 ये 9 हो गया, नेक्स्ट होगा 10, ये होगा 11, 12, देन 13, नेक्स्ट 14 और 15। अगर हम लोग यहाँ देखते हैं, देखिए 14 13 पे कुछ नहीं है, तो 14 15 16 होगा, तो ये चेंज कर लेता हूँ। ये होगा 14 15 एंड लास्ट सेल इज 16। ये हुआ, लेकिन इंग्लिश के सब्जेक्ट हुआ है, मार्क्स नहीं दिया गया। अब मार्क्स सब हम लोग पुट करेंगे, ws.sales I3 डॉट वैल्यू। ये हो गया इंग्लिश का मार्क्स, और ये रहेगा E8। जितने भी E कॉलम्स हैं उस सब में मार्क्स जाएगा। हिंदी के मार्क्स, टोटल कितना था वोट नंबर, परसेंटेज कितना था वो देंगे यहाँ, और ग्रेड, जो इफ एंड एल्स कंडीशन से जो ग्रेड मिला है हमें वो देंगे यहाँ। ग्रेड ये हो जाएगा PRC परसेंटेज, और ये हो जाएगा टोटल। ओके, ये सब एक एक करके बढ़ेगा, तो ये 4, ये होगा 5 6 7, ये हुआ, और ये भी चेंज होगा, E8 है, 9 होगा, 10 11 12 14 एंड फाइनली 16। ये सब मैंने अभी वैल्यू पुट किया है, लेकिन एक भी स्टाइलिंग यूज नहीं हुआ है। स्टाइलिंग मीन्स वही फॉन्ट बोल्ड करना, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, फॉन्ट का कलर चेंज करना, अभी भी कुछ हुआ नहीं है यूज। अब हम लोग यूज करेंगे इसमें, तो डॉट रेंज, तो 14 से 16 तक ये फॉन्ट सेम रहेगा, फॉन्ट मतलब बोल्ड होगा, तो इसे ट्रू रखते हैं। और डॉट रेंज D15 से लेकर E15, मतलब ये दो सेल, उसका इंटीरियर होगा, थीम कलर होगा एक्सेल थीम कलर एक्सेंट 6। ये हुआ, फिर से यही रेंज यूज करेंगे, और डॉट इंटीरियर, इसमें 3 देंगे, 10 सेड इक्वल्स टू, और 0.5 9999389 629 8105। अब हम लोग ग्रेड के लिए एक सेलेक्ट केस बोल के एक स्विच केस होता है, तो ये केस से हम लोग ग्रेड को स्टाइल करेंगे। सेलेक्ट जब ओपन किया है तो इसे एंड भी करना है, एंड सेलेक्ट केस। देखिए ये ग्रेड है, अगर मेरा ग्रेड A+ होता है तो WS न्यू डॉट रेंज D16 जो सेल है E16 तक, ये पूरा डॉट इंटीरियर डॉट कलर देंगे, RGB कलर, वो रहेगा 144,238,144। ये मेरा A+ के लिए है, इसे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ये A+ हुआ पहले, फिर A, नेक्स्ट होगा B, नेक्स्ट होगा C, देन होगा D, एंड लास्ट में डिफॉल्ट रहेगा D। अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो ये बाय डिफॉल्ट केस एल्स होता है, इसमें से ये हट जाएगा। ओके, ये हुआ केस, ये भी न्यू है, इसे हम आगे के क्लास में देखेंगे कैसे यूज होता है। ओके, इसे इंटीरियर थीम कलर करेंगे, थीम कलर एक्सेंट 3, और 3 सेट कर देंगे। 3 सेट इसका दूसरा है 0.7 999 816 888 94314। ओके, इसे देंगे 200, इसे कर देंगे 200 000,
इसे भी 200, और एक होगा 173,216,230, लास्ट में देंगे 255, ये तो रेडिस होगा 199 एंड 206। और एक बार देखते हैं डेमो। देखिए बीच में सिर्फ मेरा बॉर्डर है, बाकी का बॉर्डर नहीं है, तो ये बीच में सिर्फ बॉर्डर देने के लिए हमें यूज़ करना है। तो बॉर्डर के लिए लिखे रेंज D7 से E16 तक डॉट फॉन्ट डॉट साइज इक्वल्स टू 11। जैसे कि बॉर्डर यूज करेंगे तो वेट डॉट बॉर्डर्स एक्सेल इनसाइड वर्टिकल। विथ मैंने ओपन किया तो इसे क्लोज भी करना है, एंड विथ अब डॉट लाइन टाइड इक्वल्स टू एक्सेल कंटिन्यूस डॉट थीम कलर इक्वल्स टू 3 डॉट टिंट एंड शेड इक्वल्स टू, अच्छा इसका 3 देंगे तो हम इसे -99481185338908 E -02 डॉट वेट इक्वल्स टू एक्सेल 3। ये हुआ इनसाइड वर्टिकल। अब सेम हम लोग को हॉरिजेंटली में भी देना है, हॉरिजेंटल सेम 3 रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। चलो हो गया। और लास्ट में देखेंगे एक्टिवेट, लोग यहाँ तक देखे थे। नेक्स्ट यहाँ पॉज लगाते हैं और इसे छोड़ा करते हैं, और सेम केस इसे डिलीट करें। ओके अब रन करके देखते हैं, ये हुआ रन। ओके यहाँ तक तो देख लिए थे, अब F8 करके चेक करें। F8 ओके गुड। ओके इंग्लिश मैथ साइंस SST हिंदी टोटल भी आ गया। ओके परसेंटेज, ये देखिए ये बली का मार्क्स है, ठीक है, परसेंटेज हो गया और ग्रेड भी दे दिए। ओके ओके ग्रेड को भी कलर कर दिया। ओके देखिए यहाँ बॉर्डर भी आ गया। गुड, ये तो हुआ हम लोग का एक सीट के लिए। लेकिन एक चीज़ अभी आप मिस कर रहे हैं, वो है अब अगर डेमो में देखेंगे कि मैंने पूरा ग्रिड लाइन सब हटा दिया है, ग्रिड लाइंस नहीं रखे, सिर्फ यहाँ ग्रिड सिर्फ इसी पे ही दिख रहा है, शो हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए कोड है वो मेंशन करना है। इसे स्टॉप करता हूँ, मैक्सिमाइज करें और एकदम लास्ट सीट में जाइए, यहाँ लिखेंगे डॉट एक्टिवेट। ये डॉट एक्टिवेट मीन्स ये जो वर्कशीट है उसे एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद एक्टिव विंडो डॉट डिस्प्ले ग्रिड लाइन्स ये इक्वल्स टू फॉल्स, सिंपल, और कुछ है नहीं, यही था। और एक चीज़ देखेंगे हम लोग, देखिए इसका ग्रेड और इसका ग्रेड में ये ग्रेड साइड में है, मतलब राइट में है, तो ये भी हम लोग कर देंगे। ये है मेरा E16, यही पुट करते हैं रेंज E16 डॉट हॉरिजेंटल अलाइनमेंट इक्वल्स टू एक्सेल राइट की तरफ। चलिए अब यहीं पर ही हम लोग का कोड कंप्लीट हो गया। लास्ट और एक चीज़ रहेगा, वो है मेरा बटन। बटन के लिए बाद में हम लोग और अच्छे से जानेंगे, अभी के लिए देखिए सिंपल है। डेवलपर टैब में जाइए, आपको यहाँ इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। देखिए ड्रॉप डाउन क्लिक करते ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। एकदम फर्स्ट ऑप्शन जो है इसी पे लिखा हुआ है बटन फॉर्म कंट्रोल, इस पर क्लिक कीजिए और आपको जितना बड़ा बटन चाहिए उतना ले लीजिए। दूसरा चीज़ यह है, इसमें से मेरे बहुत सारे फंक्शन लिखे हुए हैं। अभी तक हम लोग जितने फंक्शन पे काम किए हैं वो सब फंक्शन मतलब सब प्रोसीजर, जितनी सारी प्रोसीजर है ये सब प्रोसीजर के नाम है। तो मेरा अभी रिपोर्ट कार्ड का प्रोसीजर का नाम था जनरेट रिपोर्ट कार्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसे कैंसिल कीजिए, पहले यहाँ जाइए, देखिए जनरेट रिपोर्ट कार्ड, यही इस बटन में मुझे असाइन करना है। असाइन मैक्रो और जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए। ओके हो गया। अगर आपको नाम चेंज करना है सब कुछ कर सकते हैं, कलर चेंज करना है, कुछ भी करना है आप सब कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में नहीं, ये मेरा सिर्फ फोकस है रिपोर्ट कार्ड जनरेटर पे, तो आप उसे देखिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ पे स्पेशल है, डेमो है, वर्कशीट मार्कशीट डेटा है। इसमें बली गप्पू ये इस नाम पे कोई भी सीट नहीं है। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, जितने भी नाम आपके इस लिस्ट में रहेंगे उतने ही सीट जनरेट हो जाएगा उसके रिपोर्ट कार्ड के साथ। सिर्फ मुझे एक चीज़ देखना है, ब्रेक पॉइंट, इसे क्लियर कर देता हूँ और नहीं है। ओके सेव और रन, इस पर क्लिक करते ही देखिएगा यहाँ एक मैजिक होगा, बूम। देखिए बुद्धदेव, बद्रीनाथ, मोना, गप्पू एंड बली, देखिए सब ये पांचों जन का नाम से मेरा रिपोर्ट कार्ड
एकदम रेडी हो गया विथ रोल नंबर। बली का 101, 102, 103 जिस तरह यहाँ दिया गया है उसी तरह यहाँ सब टोटल हो गया। आप सोच रहे हैं कि इतना कोड लिखने पे इतना टाइम वेस्ट क्यों? देखिए ये मैन्युअली एक बार करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको अगर फिर से रिपोर्ट कार्ड बनाना पड़े तो आपको सिर्फ यहीं पर ही ये जो डिटेल्स है 5 डिटेल्स 1 2 3 4 5 6 7 7 डिटेल्स यहाँ पुट करें और जितने स्टूडेंट है यहाँ पर पुट करके आप एक बटन से बहुत सारे रिपोर्ट कार्ड जनरेट कर सकते हैं। देखिए सेम डिटो वैसे ही रिपोर्ट कार्ड है जैसे हम लोग डेमो में देखे थे। हर स्टूडेंट के लिए एक सेपरेट रिपोर्ट कार्ड क्रिएट हो गया सिर्फ एक बटन क्लिक करने पर। तो दोस्तों ये था हमारा बोनस प्रोजेक्ट, एक रियल लाइफ VBA ऑटोमेशन यूज केस। आप इसे कस्टमाइज करके स्कूल या ट्यूशन सेंटर के लिए यूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा इफ एल्स लॉजिक को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करो, कमेंट में बताओ कैसा लगा और इस वीडियो को शेयर करो किसी टीचर या स्टूडेंट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ऑटोमेटिंग, टेक केयर।